देखिए ये जो अपने पड़ोसी हैं निहाल सिंह जांगड़ा का मकान है, उसमें सिलेंडर में जैसे आग लगी वहाँ से शोर आना शुरू हुआ, चीख पुकार शुरू हुई। तो मेरे ताऊ जी हैं, सगे ताऊ जी हैं, मेरे ताऊ जी का लड़का है और उनकी मिसेज है। ये बिल्कुल एक ही दीवार लगती है। ये एकदम से जैसे ही देखने के लिए गए कि किस बात का शोर है, क्या हुआ है क्या नहीं, तो जैसे इन्होंने गेट अंदर से गेट खड़का के जैसे खुलवाया है, कुलदीप की घरवाली ने गेट खोला है। गेट खोलते ही जैसे ही इन्होंने इंटर अंदर किया है, एकदम बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ है। भाभी तो हमारी जो है वो बाहर खड़ी थी गली में, आग वहां पे आके उनको सिमटी है। ताऊ जी और भाई जो अंदर गए हुए थे वो भी पूरी तरह फिर जो चीख पुकार करते हुए जैसे बाहर आए। अब मैं कहीं साइड में गया हुआ था, बेटे ने फोन किया कि पापा ऐसे ऐसी बात होगी। मैं तो एकदम से आया, गाड़ी तब तक निकाल चुके थे। मैं उनको दोनों गाड़ी में डाल के यहाँ लेके आया। पूरे घटनाक्रम का मुख्य वारदात का ये नहीं है अभी तक पता कि किस कारण से लगी, बट दोनों परिवारों में उनको भी बहुत ज्यादा है, दिल्ली वो भेजा उनको, इनको भी बहुत ज्यादा है। मतलब पहचान में नहीं आ रहा, इतना बुरा हादसा जो हुआ है ना, दो परिवारों की जिंदगियों का मतलब सवाल हो रखा है। बड़ी परेशानी सर। ये क्या है कि अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट में सलेमगढ़ गांव है, सलेमगढ़ गांव की घटना है ये। मैं तो सिरसा से हूँ, सिरसा से मेरा पीली बंदौरी गांव है। मेरे बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है, बड़े भाई है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है। क्या हुआ कि सलेमगढ़ गांव में जांगड़ा परिवार के अंदर एक कोई 5 लीटर का सिलेंडर था। उस सिलेंडर में कोई लीकेज चल रही थी और इस बात का पता नहीं चला। इत्तेफाक से लाइट वाली बटन ऑन की और उसका शॉर्ट सर्किट ऐसे हुआ कि वो एक बम का रूप ले लिया। आमतौर पर यहाँ शहर के अंदर पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव की जो रीति रिवाज है वो एक दूसरे के काम आना वो एक बहुत अलग चीज है। और वही इनके साथ हुआ कि ये दीपचंद जी सोनी जो है, ये फूड सप्लाई में इंस्पेक्टर थे, इनका बेटा और इनके बेटे की बहू, इनके साथ ये हादसा हुआ। पड़ोसी होने के नाते जैसे वहाँ शोर सुनाई दिया तो ये अपने घर से उठ के वहाँ गए और उनको बचाने के लिए, और उसने वो जो सिलेंडर है उसने एक बम का रूप धारण कर लिया। और जिस घर में ये हादसा हुआ उसके यंग मियाँ बीबी दोनों जो है वो 90% अग्नि की भेंट चढ़ गए, बहुत बुरे हालात है। और उनको बचाने के लिए ये गए। दीपचंद जी खुद जो है आप सोनी हॉस्पिटल में अभी आए ही हो, 50% से ऊपर जल गए, चेहरा पूरी तरह जल गया, अभी मिलके ही आए हैं। और उनका बेटा है वो भी करीबन 60-65% जल गया। बेटे की बहू है वो भी करीबन 35-40% जल गई। तो एक बहुत बुरा हादसा हुआ। सरकार को इन सिलेंडर की तरफ भी जो है वो और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतनी 50 डिग्री का तापमान है, तो जहाँ ये सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उन पे विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक कहीं न कहीं तो मैं यही मानता हूँ, हर इंसान यही मानता है कि लीकेज हुआ है तो उसमें उपभोक्ता की तो कोई गलती है नहीं, उसने तो पैसे दिए और सिलेंडर ले लिए। अगर लीकेज हुआ है तो एक बड़ा कारण है, उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज 2 परिवारों का जो है वो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। आप देख रहे हो, आप उनका चेहरा उस हॉस्पिटल जहाँ ये एडमिट है वो जगह देख नहीं सकते, तो बहुत बुरे हालात है। तो 5 मरीज बड़ी सीरियस हालात में आए थे। 2 मरीज उसमें से चले गए यहाँ से और 3 मरीज अभी हमारे पास भर्ती हैं। 3 में से 2 की हालत काफी गंभीर है और 1 मरीज है उसकी हालत कुछ स्थिर है। बाकी जो 2 मरीज जो यहाँ से गए उनकी कैसे है? वो भी हालत बहुत गंभीर थी। हायर सेंटर में रेफर नहीं, हमने रेफर नहीं किया, वो अपनी मर्जी से लेकर गए हैं। मतलब ये जो सिलेंडर जैसे गैस ब्लास्ट हुआ, उससे वीडियो भी आ रहा है सामने, तो गैस ब्लास्ट में तुरंत 1 सेकंड के अंदर ये मतलब जो है आग लगी, तो कितनी सीवियर इंजरी उससे रहती है गैस ब्लास्ट से? देखो, कुछ सेकंड्स में फ्लेम की जो इंजरी काफी सीवियर हो जाती है, तो ज्यादा हो तो कई मरीजों में तो बहुत डीप बर्न्स गए हैं, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा देर कांटेक्ट में भी रहे हैं फ्लेम्स के साथ। या जब कपड़े जल जाते हैं तो उनमें जो आग चलती रहती है उससे भी बर्न सीवियर हो जाता है। क्या चांसेस क्या मरीज है? अभी तो बहुत सीरियस हालत है, 2 मरीजों की तो बहुत सीरियस है। 1 मरीज हमारे पास स्टेबल है। कुछ कौन से मरीज है जिनकी हालत है? दिनेश और एक और उनके जो पिताजी हैं, जो जिनका घर था जो जांगड़ा मतलब जो पति पत्नी थे वो ज्यादा जो चले गए। हाँ, वो ज्यादा सीरियस है।